MS प्ले के प्लेटफॉर्म के अंदर में ना यार बहुत बढ़िया बढ़िया कोरियन और चाइनीज ड्रामास हिंदी लैंग्वेज पर अवेलेबल है। ये बाहर से बहुत एरोगेंट है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। और जब से MS प्ले और Amazon मिडी वालों ने कोलैब किया है ना भाई, तब से कंटेंट बहुत ज्यादा लार्ज हो चुका है। डॉक्टर ये के पास अभी वर्कलोड नहीं है तो क्यों ना वो मेरे लिए काम करे। तो क्यों ना भाई इस वीडियो के अंदर में ऐसे कोरियन और चाइनीज ड्रामास को कवर करा जाए ना, जो शायद आपने नहीं देखे होंगे, शायद आपने उन्हें मिस कर दिया होगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कोई फायदा नहीं है, लेकिन क्यों? मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ उनसे जो दिखने में अच्छे होते हैं। क्योंकि इनमें से ज्यादा ड्रामा जो है ना वो हाल फिलहाल में ही आ रखे हैं और ये जो वीडियो है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहले ही इसे लाइक मार देना क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करी गई है इन सभी ड्रामास को लाने में। तो बिना किसी और तरीके लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सी वीडियो। तो पहले ड्रामा निकल गया था, वो एक चाइनीज ड्रामा है जिसका नाम रहने वाला है कासल इन द टाइम और इसे IMDb पर काफी ज्यादा शानदार रेटिंग मिल रखी है, यानी कि 8.8 की रेटिंग के साथ में ये आपको MS प्ले के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है और साथ ही MDB पर भी आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर जो फीमेल एक्ट्रेस है ना वो और कोई नहीं भाई, वो एक कोरियन एक्ट्रेस है मैरी माय हस्बैंड, जो रिसेंटली आया था उसके अंदर में भी आपने इन्हें देखा होगा। और साथ ही साथ व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम और बाकी अदर के ड्रामास के अंदर में आपने इन्हें देखा होगा। तो इस ड्रामे के अंदर में जो कहानी देखने को हमें मिलती है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जहाँ पर जो हमारी फीमेल लीड है ना वो अपने परिवार से काफी ज्यादा प्यार करती है और उनको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमारी फीमेल लीड के साथ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि जो उसके फादर है ना उन्हें एक बहुत ही लास्ट स्टेज कैंसर हो चुका है। अब उनके पास में काफी कम दिन जीने के लिए और हमारी फीमेल लीड उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। उसके फादर जो है ना वो उसकी मॉम से काफी टाइम पहले डिवोर्स ले चुके थे। उसकी मॉम जो है किसी रीजन की वजह से घर छोड़ के चले गई थी। तो हमारी फीमेल लीड क्या करती है, वो अपने मॉम को अपने फादर से मिलाने की कोशिश करती है। इसी बीच उसकी मुलाकात हमारे मेल लीड से हो जाती है जो एक बहुत बड़ा एक्टर रहता है और वो किसी तरह उसके असिस्टेंट के रूप में काम करने लग जाती है। यानी कि जो उसकी मॉम है ना बहुत बड़ी डायरेक्टर रहती है और वो जो एक्टर है ना उन्हीं के अंडर में काम कर रहा होता है। और हमारी फीमेल लीड अपने मॉम के करीब जाने के लिए हमारे हीरो का इस्तेमाल करती है। पर इसी बीच हमारे हीरो और हमारी फीमेल लीड के बीच में लव देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया लव स्टोरी देखने को मिलती है। ये बाहर से बहुत एरोगेंट है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। शायद आपको प्यार हो गया। साथ ही में यहाँ पर लव ट्रायंगल भी है जो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ड्रामा के अंदर में टोटल 38 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 40 मिनट की। बात कर लेते हैं हमारे अगले ड्रामा के बारे में जो कि कोरियन ड्रामा है जिसका नाम रहने वाला है व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम और इसे IMDb पर 8 की रेटिंग मिल रखी है। और इसके अंदर में आपको पार्क मिन यंग एज अ फीमेल लीड में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर ग्यूंग सुंग क्रेचर जैसे इटावन क्लास जैसे बड़े बड़े ड्रामा में काम कर चुके हमारे मेल लीड भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनका नाम रहने वाला है पार्क सियो जुन। इस ड्रामा के अंदर में होता क्या है कि ना जो हमारा मेल लीड है ना वो एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर रहता है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO रहता है। और जो हमारी फीमेल लीड है ना वो हमारे मेल लीड के लिए काफी टाइम से काम कर रही होती है और वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी रहती है। पर एक दिन वो हमारे मेल लीड को बताती है कि भाई मेरा अब हो चुका, अब मेरे को ये काम नहीं करना, मैं ये सब छोड़ के कहीं और जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि इन सब चीजों से मैं आपके लिए हमेशा काम करूंगी तो आप गलत हैं। ये सुनने के बाद में हमारे मेल लीड को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, उसके दिल में चोट लगती है और उसे पता चलता है कि भाई वो जो है हमारी फीमेल लीड को काफी ज्यादा पसंद करता है, वो अपनी सेक्रेटरी को किसी भी हाल में रोकना चाहता है। इसी बीच हमारे मेल लीड और हमारी फीमेल लीड के बीच में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी नोक-झोंक वाली लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो बहुत ज्यादा अमेजिंग रहेगी इस पूरे ड्रामा के अंदर में। और इनकी जो केमिस्ट्री इस ड्रामा के अंदर में हमें दिखाई गई है ना वो इस ड्रामा की जान बनने वाली है। और स्टोरी को भी काफी अच्छे तरीके से कॉमेडी के साथ में एग्जीक्यूट किया गया है जिससे आपको मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आप एक ट्रू के ड्रामा फैन है तो। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड रहने वाले हैं जिनकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे अगले ड्रामा के बारे में जो कि एक चाइनीज ड्रामा रहने वाला है जिसका नाम रहने वाला है स्वीट स्वीट। इसे IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिल रखी है और इसी के नाम से हमें सजेस्ट हो रही है कि यहाँ पर आपको एक स्वीट सी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग रहने वाली है। इस ड्रामा के अंदर में जो हमारी फीमेल लीड रहने वाली है उसका नाम रहने वाला है टियान टियान। तो वो एक डिजाइन आर्टिस्ट होती है और उसने ग्रेजुएशन भी कर रखी होती है इसके ऊपर में। और जो हमारी फीमेल लीड है ना वो एक दिन हमारे मेल लीड से मिलती है किसी एक एक्सीडेंट की वजह से, जहाँ पर उसे लगता है कि जो हमारा मेल लीड है ना वो उसे छेड़ रहा है, मतलब उसकी फोटोज वगैरह ले रहा है एक ड्रोन की मदद से। पर हमारा जो मेल लीड है ना उसे ड्रोन्स काफी ज्यादा पसंद होते हैं और वो किसी एक्सीडेंट की वजह से जो उसके साथ बचपन में हुआ था उसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा होता। वो फिर से आ गया। ये चौथी बार है जब मैं उस लड़के से मिल रही हूँ जो बोल नहीं पाता है। उसे कुछ सिंड्रोम हो जाता है जिसकी वजह से वो अपनी बोलने की शक्ति खो रहा होता है। और जो हमारी फीमेल लीड है ना वो एक आइसक्रीम बनाने में काफी ज्यादा बेहतरीन होती है और जब वो हमारे मेल लीड को अपनी बनाई आइसक्रीम खिलाती है ना तो हमारे मेल लीड की वो जो बीमारी है ना जिसकी वजह से बोल नहीं पा रहा होता वो ठीक होने लग जाती है। जिसके बाद में हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड के करीब जाने की कोशिश करता और इसी बीच इन दोनों के बीच में हमें एक प्यारी सी लव स्टोरी देखने को मिलती है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा के अंदर में काफी सारे कॉमेडी वाले सीन्स हैं, काफी ज्यादा मस्ती है, काफी स्वीट सी रोमांस लव स्टोरी है, तो आप इसे जाकर जरूर से देखना। ड्रामा के अंदर में टोटल 22 एपिसोड आने
होने वाले हैं जिनकी लेंथ रहने वाली 38 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे अगले ड्रामा के बारे में जो कि कोरियन ड्रामा रहने वाला है जिसका नाम रहने वाला है हॉस्पिटल शिप। इसे IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिल रखी है और इसके अंदर में जो एक्टर्स और एक्ट्रेस ने काम कर रखा है ना अपने इस पूरे ड्रामा के अंदर में, वो एक काबिल तारीफ है। ये एक मेडिकल ड्रामा रहने वाला है। साउथ कोरिया के ऐसा देश है जहाँ पर आइलैंड्स जो है ना काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है और वहाँ पर हर एक आइलैंड में हॉस्पिटल बनाना तो पॉसिबल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो होता क्या है कि ना कि हॉस्पिटल शिप चलती है जिसके अंदर में सारे मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, बेस्ट सर्जन्स, डॉक्टर्स सब मौजूद होते हैं और वो आइलैंड आइलैंड जाकर ना पेशेंट्स का इलाज करते हैं। इस ड्रामा के अंदर में काफी इमरजेंसी वाली सिचुएशंस हमें देखने को मिलेगी और हमारी जो फीमेल लीड रहने वाली है इसके अंदर में वो बहुत ही बढ़िया एक्टर है साउथ कोरिया की और यहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट काम कर रखा है। मुझे बताओ। ट्रैफिक एक्सीडेंट में बहुत जख्मी हालत में थे। दुर्घटना 5:07 पर हुई। धड़कन रुक गई है, दवा काम नहीं कर रही है, कार्डियक इंजेक्शन। और इमरजेंसी केस आपको ऐसे लगेंगे ना भाई कि जैसे कि वो एक रियलिटी है। अगर आप मेडिकल फील्ड में ड्रामा ट्राई करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा ड्रामा देखना चाहिए तो आप इसे जाकर ट्राई जरूर से करना है। इसके अंदर में बहुत सारे कैरेक्टर्स और भी हैं जो इस ड्रामा में जान डाल देंगे, तो उनकी स्टोरीज भी आपको इसमें अच्छे तरीके से बताई गई है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 20 एपिसोड रहने वाले हैं जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो अगला जो हमारा ड्रामा रहने वाला है वो भी एक कोरियन ड्रामा रहने वाला है जिसका नाम रहने वाला है सस्पिशियस पार्टनर। इसे IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिल रखी है और ये एक नंबर का ड्रामा रहने वाला है अगर बात हो कॉमेडी और रोमांस की। तो कहानी देखने को मिलने वाली नो जी वुक की जो कि बहुत ही बढ़िया लॉयर होता है, अपनी फर्म में अच्छे से काम कर रहा होता है। एक दिन उसके पास में एक इंटर्न आती है जो कि हमारी फीमेल लीड रहने वाली है जो अपने काम में बिल्कुल भी माहिर नहीं होती है और हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है जिसकी वजह से हमारे मेल लीड को उसे बचाना पड़ता है। एक दिन हमारे मेल लीड को पता चलता है कि जो हमारी फीमेल लीड है ना उसके पीछे में एक सीरियल किलर पड़ रखा है और उसे बचाने के लिए हमारा मेल लीड किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। वो इसीलिए क्योंकि वो हमारी फीमेल लीड को पसंद करने लग जाता है। प्यार को महसूस करने के लिए हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ता है और फिर धीरे धीरे उस प्यार का एहसास होने लगता है। इसी बीच हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखनी है इस ड्रामा के अंदर में और कैसे वो सीरियल किलर से हमारी फीमेल लीड को बचाएगा और आखिर वो सीरियल किलर हमारी फीमेल लीड को क्यों मारना चाहता है, वही सब आप इस ड्रामा के अंदर में देखिए। काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी रहने वाली है। ड्रामा के अंदर में कुछ ज्यादा एपिसोड नहीं है, वही पिछले ड्रामा जितना यानी कि 20 एपिसोड है इसके अंदर में और लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे अगले ड्रामा के बारे में जो कि चाइनीज ड्रामा रहने वाला जिसका नाम रहने वाला था वुल्फ प्रिंसेस। इसकी IMDb रेटिंग तो मुझे कहीं पर मिली नहीं पर इसको माय ड्रामा लिस्ट पर 7.8 की रेटिंग मिल रखी है। इस ड्रामा के अंदर में आपको जो कहानी देखने को मिलेगी ना वो फैंटेसी से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली, जहाँ पर जो हमारी फीमेल लीड है वो एक वुल्फ प्रिंसेस रहती है यानी कि उसके अंदर में दो पर्सनैलिटीज होती है, एक तो इंसान की होती है और एक होती है वुल्फ की और उन दोनों के बीच में ना काफी बार क्लैश होते रहते हैं यानी उसको इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इसी बीच उसकी मुलाकात हमारे मेल लीड से हो जाती है जो कि बहुत बड़ी नोबल फैमिली से बिलोंग करता है और वो हमारी फीमेल लीड को पहली मुलाकात में तो पहले चोर समझ लेता है पर इसी बीच उसे हमारी फीमेल लीड के बारे में कुछ चीजें पता लगती हैं जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है। मैं भी यही पूछूंगा, आप यहाँ कैसे? उस दिन मंदिर में आपने ज्यादती की पर वहाँ से निकलने में मैंने आपकी मदद की। आगे इन दोनों को ना काफी ऐसी चीजें पता चलती है जिसकी वजह से एक साथ काम करेंगे और अपने वर्ल्ड को उस खतरे से बचाने की कोशिश करने वाले हैं साथ में मिलकर और इसी दौरान इन दोनों की लव स्टोरी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी और वो क्या चीज है जो इनकी दुनिया को खत्म कर सकती है और उससे कैसे लड़ने वाले हैं वही सब आपको इस पूरे ड्रामा में काफी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार तरीके से दिखाया गया है। ड्रामा के अंदर में कुछ ज्यादा एपिसोड हैं। इस ड्रामा के अंदर में 24 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली 39 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे अगले चाइनीज ड्रामा के बारे में जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट भी है जिसका नाम रहने वाला है हाई वीनस और इसे IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिल रही है और यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी रोमांस लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसके अंदर में जो हमारी फीमेल लीड है ना वो एक पेडियाट्रिक डॉक्टर रहती है और उसे हॉस्पिटल से किसी वजह से निकाल दिया जाता है जिसकी वजह से वो एक छोटे से गाँव के अंदर में काम कर रही होती है और 6 महीनों के अंदर में अगर उसने सही से काम किया तो उसे वापस हॉस्पिटल में जॉब करने को मिल जाएगी। ऐसे में एक दिन उस गाँव के अंदर में एक नौजवान आता है जो एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे फंस जाता है और हमारी फीमेल लीड उसे एक चोर समझ लेती है और वो जो बंदा है ना वो हमारा मेल लीड रहने वाला है और वो उस हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट रहने वाला है। और जब वो ये बात हमारी फीमेल लीड को बताता है तो हमारी फीमेल लीड बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है और उससे काफी ज्यादा काम करवाती है, उसकी ऐसी तैसी करने में लगी रहती है। इसी बीच जब हमारा मेल लीड वापस हॉस्पिटल में जाता है ना तब वो हमारी फीमेल लीड को वहाँ पर बुलाता है और वहाँ पर बुलाने के बाद में वो जो बदला लेता है हमारी फीमेल लीड से वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और हमारी फीमेल लीड भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है हमारे मेल लीड को एज अ प्रेसिडेंट देख के उस हॉस्पिटल का। एक पर्सनल हिसाब सेटल होना अब भी बाकी है। प्रेसिडेंट की कार कितनी जबरदस्त है, मैं तो उसे बॉयफ्रेंड बना लेती। डॉक्टर ये के पास अभी वर्कलोड नहीं है तो क्यों ना वो मेरे लिए काम करे।
तो वो सीन भी काफी ज्यादा अमेजिंग रहता है। फिर कहीं जाकर इनकी एक्चुअल लव स्टोरी वहां पर स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हमें काफी ज्यादा मजा आएगा और काफी अच्छी तरीके से इस पूरे ड्रामा को फिल्माया गया है। पूरा हर एक सीन ना एक वॉलपेपर बन सकता है भाई इस ड्रामा का। तो बहुत बढ़िया ड्रामा है, जिसके अंदर में टोटल 24 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली है 44 मिनट की। तो अब बात कर देते हैं हाल फिलहाल में आए मेरे फेवरेट कोरियन ड्रामा के बारे में, जिसके अंदर में कॉमेडी ऐसी है कि आप पेट पकड़ पकड़ के हंसने वाले हैं, जिसका नाम रहने वाला है लव विद फ्लॉस। इसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिल रखी है। और इस ड्रामा के अंदर में जो हमारी फीमेल लीड है ना, वो एक PhD की टीचर होती है स्कूल के अंदर में, जहाँ पर वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है फिजिकल एजुकेशन के अंदर में। और वहाँ पर जो हमारा मेल लीड है ना, वो एज अ स्कूल के डायरेक्टर के तौर पर वहाँ पर आता है हमारी फीमेल लीड से बदला लेने के लिए। वो बदला क्यों लेना चाहता है? क्योंकि जो हमारी फीमेल लीड है ना, वो उसके साथ में बचपन में स्कूल जा चुका है और वो उसका दोस्त भी रह चुका है, पर वो बचपन में काफी ज्यादा मोटा हुआ करता था। और जब उसने हमारी फीमेल लीड को प्रपोज किया ना, तो उसने उसे छोड़ दिया था ये कहकर कि तू मोटा है। ये हमारे मेल लीड को दिल पे लगी और हमारा मेल लीड अब वापस आया हमारी फीमेल लीड से बदल लेने के लिए। अब वो काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका है। तुम्हें मेरी सूरत पसंद नहीं थी ना, मैं बदला लेना चाहता हूँ। और उसका प्लान है कि वो हमारी फीमेल लीड को प्यार में फंसाएगा और फिर उसे धोखा दे देगा। पर हमारी फीमेल लीड को बड़े होने के बाद में हैंडसम बॉयज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो हमारे मेल लीड के प्यार में तो आ ही नहीं रही होती है। पर इसी बीच ना काफी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में हमें एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी और वो एक प्योर लव स्टोरी रहने वाली है, जिसे आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। और भी बहुत कुछ होगा इस ड्रामा के अंदर में, जो मैं आपको बता के स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा। आप इस ड्रामा के अंदर में जाके देखिए, आपको शायद से शौक भी लग सकता है। ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली है 62 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे अगले ड्रामा के बारे में, जो कि एक चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ लव। इसे IMDb पर 8 की रेटिंग मिल रखी है और इसके अंदर में आपको लव स्टोरी देखने को मिलेगी। तो इस ड्रामा के अंदर में जो हमारा मेल लीड है ना, उसकी जो लाइफ है ना पहले से सेट है, मतलब कि जो उसकी फैमिली है ना, वो काफी बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है। ली ग्रुप, जो कि ओशियन सिटी की सबसे फेमस कॉस्मेटिक कंपनी मानी जाती है, पिछले कुछ सालों में इनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर बहुत तेजी से बढ़ रहा। 50 सालों से इस बिजनेस को संभाला है और वो अपनी फैमिली यानी कि ली ग्रुप का वारिस होता है। उसकी फैमिली पैसा और ताकत में इतना ज्यादा बिलीव करती है कि वो प्यार पर भरोसा ही नहीं करते हैं, वो उस पर पढ़ते ही नहीं है, उस चक्कर में रहते ही नहीं है। और हमारी फीमेल लीड दूसरी तरफ में एक साधारण सी लड़की रहती है। उसके साथ में बचपन में एक फायर एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी चीजें भूल चुकी होती है उस एक्सीडेंट के बारे में, और वो उन सब चीजों को जानना चाहती है। और हमारा मेल लीड जो है वो उस एक्सीडेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। और जब उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है ना, तो इन दोनों को उस एक्सीडेंट से जुड़े काफी डार्क सच्चाइयां आगे जाकर पता चलने वाली है, जो इस ड्रामा का मेन पार्ट रहने वाला है। और साथ ही में इन दोनों की जो लव स्टोरी है ना, जहाँ पर इन दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, वो इस ड्रामा को मस्ट वॉचेबल बना देती है। ड्रामा के अंदर में 30 एपिसोड रहने वाले हैं, जिनकी लेंथ रहने वाली 35 मिनट की। तो बात करते हैं हमारे अगले कोरियन ड्रामा के बारे में, जो कि एक ऐसा ड्रामा होने वाला है जिसके अंदर में आपको क्राइम, थ्रिल, मिस्ट्री, एक्शन सबको देखने को मिलेगा, जिसका नाम रहने वाला है फ्लावर ऑफ ईवल। इसे IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिल रखी है और इस ड्रामा को आप MS Player और Amazon MeTV दोनों में एंजॉय कर सकते हैं। वैसे बताऊं तो इस लिस्ट के सारे ड्रामाज आप MS Player और Amazon MeTV पर एंजॉय कर सकते हैं। इस ड्रामा के अंदर में करने वाले हैं बाग यहू की, जो कि हमारा मेल लीड रहने वाला है। और जो उसकी पास्ट था ना, वो काफी डार्क था, यानी कि यार वो सीरियल किलर टाइप का पास्ट था उसका, ठीक है। वो शायद से बहुत बड़ा मर्डर भी रह चुका है, वो आपको इस ड्रामा के अंदर में अनकवर करना है। और ये जो बात है ना, उसने हमारी फीमेल लीड से छुपा रखी होती है। हमारी फीमेल लीड जो है ना, एक डिटेक्टिव रहती है और उनकी शादी को अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। उनकी एक छोटी सी बेटी भी है और अभी उनकी हैप्पी लाइफ चल रही होती है। इसी बीच जो हमारी फीमेल लीड है ना, वो एक ऐसे केस में काम कर रही होती है जिससे उसका पति जुड़ा हुआ होता है। हमारे मेल लीड को डर होता है कि यार उसकी सच्चाई, उसका डार्क ट्रुथ कहीं सामने ना जाए उसकी बीवी के, तो वो उस केस के अंदर में इन्वॉल्व हो जाता है, अपने से जुड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश करता है। पुलिस में जाकर नाम हटा दो। और जब वो ये कोशिश कर रहा होता है ना, तब हमारी फीमेल लीड को हमारे मेल लीड के ऊपर में शक होने लग जाता है। तो आगे क्या कुछ होगा, क्या लास्ट तक हमारा मेल लीड अपनी सच्चाई छुपाने में कामयाब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वही इस ड्रामा का जान रहने वाली है। और इसके अंदर में जो थ्रिल उस दौरान बनता है ना, वो इस ड्रामा को लास्ट तक देखने पर मजबूर कर देता है। इनकी जो फैमिली है, क्या लास्ट तक बची रहेगी या टूट के बिखर जाएगी, वो भी आपको इस ड्रामा के अंदर में आगे देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ड्रामा है, मिस बिल्कुल मत करना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 23 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली 47 मिनट की। तो अगर आपको ऐसे और भी ड्रामास के बारे में जानना है, तो आप इसके पार्ट 2 के लिए मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप पार्ट 2 के बहुत सारे कमेंट करेंगे तो उसकी वीडियो जल्द से जल्द मैं बना दूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना, वहां पर मैं आपको कोरियन ड्रामास, चाइनीज ड्रामास के सबकी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, रील्स में भी और स्टोरीज में भी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम की, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ में। देखते रहिए एनमास टीवी। बाय बाय। Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed.